मेरा नाम राजदेव केसरी है। मैं एनटीपीसी से एडिशनल जनरल मैनेजर रिटायर हुआ। जी। किस सोसाइटी में आप रहते हैं और यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है पानी को लेकर? मैं ईवन बसंत कुंज ईवन बसंत कुंज सोसाइटी में रहता हूँ। यहाँ पे पानी की जो है टीडीएस बहुत खराब है, गंदा पानी आता है। और उसका मेन कारण ये है कि हमारा जो है टैंकरों से पानी आ रहा है। टैंकरों से उसमें क्या चल रहा है पता नहीं, वो गंदा पानी वो। और हमारे को दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से आना था, जो 2019 में उसके लिए लैंड अलॉट कर दी थी डीडीए ने डीजेबी को। लेकिन सुनते हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे 60 बिलियन लीटर्स का जलाशय बनना था, जो आज तक नहीं बना पाई, ना ईवन और ईटू को पानी दे पाई। तो उसका रिजल्ट ये हुआ, ईवन और ईटू दोनों में मिला के 10,000 रेजिडेंट, 1250 फ्लैट यहाँ पे है। ईवन में 1250 को आप 5 से या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6-7 हजार हो जाएगा, और 3,000 के करीब हमारे ईटू में है। और ईटू सोसाइटी को तो आबाद हुए भी 10 साल से ज़्यादा हो गए, 16 साल हो गए। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड अपनी पाइपलाइन नहीं लगा पाई, और जिससे कि सबको जो पानी मिलता है वो सबको गंगा जल इतना। मैं इससे पहले कई और सोसाइटी में रहा हूँ। सुखदेव विहार दिल्ली में रहा हूँ। सुखदेव विहार में गंगा जल 24 घंटे सप्लाई। यहाँ पे और दूसरी खाली में गंगा जल की सप्लाई। यहाँ गंगा जल तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे साधारण ऐसा पानी भी उपलब्ध नहीं है जो है। अभी अभी थोड़ी देर पहले किसी रेजिडेंट ने मुझे टीडीएस, पीने के पानी का टीडीएस 970 है। बताइए, 180 में पीने का पानी होता है, 970 में जो पानी पी रहा है उसके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा? क्या सोच के सर आपने यहाँ पे अब हमने है दे, कितने का ये फ्लैट खरीदा था? क्या ये सोच कर आए थे ये आप? फ्लैट जब था मैं नोएडा में था, तो वहाँ पे पुराने फ्लैट थे, उसमें लिफ्ट नहीं थी। तो यहाँ पे लिफ्ट वाला फ्लैट निकला, तो ये करीब 80 लाख का मेरे को अलॉट किया था। और आज इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ में हमारे सामने के सब बिक गए। मैं अकेला यहाँ पे ओनर और अलाटी हूँ, डीडीए का अलाटी हूँ, बाकी सारे वो हैं। तो 2.5-2.5 3-3 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। उसके बाद पानी की ये समस्या है, तो क्या क्या किया जाए? कम से कम इसके लिए हम लोग पीआईएल भी कर चुके हैं। कोर्ट ने भी घुमा फिरा के कह दिया कि दिल्ली जल बोर्ड और डीडीए समझौता करे, वो कार्रवाई करे, उसकी कोई नहीं। हमने रेखा गुप्ता के पास भी एप्लीकेशन दी, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मजबूर होके हम प्रेस में आने को तैयार हैं कि कम से कम नेता लोग इन 10,000 लोगों की, 10,000 बेचारों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अच्छा पानी जो स्वास्थ्यवर्धक हो वो प्रोवाइड कर दें। हमें कोई हाई हाई क्वालिटी वाटर नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा पानी जो हमारे को नहाने से हमारे स्किन पे अफेक्टिव करे, हमारे लेडीज के स्वरूप को खराब करे। वो लेडीज बहुत होती हैं, ये माननीय नहीं है। हम अ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से ये आग्रह करते हैं कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी कम से कम हमारी बच्चियों को ठीक से नहाने दें, नहाने का पानी दें। उनको जो ये दूषित पानी से नहाने पे मजबूर कर अपनी स्किन को खराब होने के खतरे से बचाएं। धन्यवाद।
मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीषा तिवारी है। मनीषा मैम, क्या परेशानी है सोसाइटी में और क्या कहना चाहती हैं? हम रहते हैं वसंत कुंज में। E2 और E1 जो दोनों हमारी सोसाइटियां हैं, इसमें 6000 तक लोग रहते हैं, ठीक है। और ये बेसिक नीड बेसिक नीड इनकी पूरी नहीं हो पा रही पानी की। जो अल्टरनेट डेज पे हमें 1000 लीटर एक दिन में मिलता है। 1000 लीटर में मतलब पानी, उसमें नहाना भी है, कपड़े भी हैं, नहाना धोना सब, मतलब सारी चीज़ें हैं, वो कैसे पूरी होगी? पानी आ रहा है ना मैम? पानी आ रहा है, लेकिन क्वालिटी भी नहीं सही है ना पानी की, उससे पर्याप्त नहीं है, क्वालिटी नहीं है, बीमारियां हो रही हैं, रेसेस निकल जा रहे हैं बच्चों के, कुछ भी हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, डाइजेशन खराब हो रहा है, बड़े बूढ़े हमारे जो एजेड हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बीमार होए जा रहे हैं। पानी की लाइन बिछाई गई है यहाँ पे जल बोर्ड में? पानी की लाइन महिपालपुर तक आई है और ये रंगपुरी तक गई हुई है। सिर्फ ये बीच में, इससे क्या दिक्कत है सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। और ये पॉश सोसाइटी है, इतनी महंगी, 2.5-4 करोड़ के फ्लैट हैं। 2.5 करोड़, 4 करोड़, 3.5 करोड़ सरकार ने भी हमें महंगा दिया है, सस्ता कोई नहीं दिया है। हम लोगों ने 2010 में 11 में अलॉटमेंट किया इसका, उस समय उसमें इतना महंगा था और वो धीरे धीरे बढ़ते आज 26 हो गया। क्या सोच के खरीदा? हमने ये सोच के खरीदा कि एरिया अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, हमारा बिजनेस है, एयरपोर्ट है, उससे हमारा बिजनेस है, ठीक है। तो इसके परिप्रेक्ष्य लेके हम लोग आए कि चलो यहाँ रहेंगे तो अच्छा माहौल मिलेगा बच्चों को। माहौल की बात तो अलग है, हमें बेसिक नीड हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। मेरा नाम अखिलेश मिश्रा है, मैं RWA प्रेसिडेंट हूँ E1 से। जब से हमने इसका पोजेसन लिया है 2020 में, ये 2019 की सोसाइटी है और 2020 में कोविड की वजह से पोजेसन दिए गए थे, तभी से हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कितना फ्लैट खरीदा था आपने? उस समय तो अलॉटमेंट थे, तो उस समय तो इनकी कीमत 80 लाख के आसपास थी, 1 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अब धीरे धीरे अब इनमें से जो बचे हुए फ्लैट थे वो ऑक्शन पे गए हैं और शायद 320, 325, और हमारे साथी हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ये हमारे जल मंत्री भी हैं, पानी का पूरा चार्ज यही देखते हैं। तो इन्होंने अभी फ्लैट खरीदा है 340 का। तो इतना पैसा देने के बावजूद हमको साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी अभी आपने देखा, ये टैंकर्स आते हैं, टैंकर्स यहाँ पर पानी को स्टॉक करते हैं, इसी पानी को ऊपर भेजा जाता है। जब ये पानी कम रह जाता है तो उसकी पूर्ति बोरवेल के द्वारा की जाती है। अब जब बोरवेल का पानी उसमें मिक्स हो जाता है तो उसका TDS बहुत हाई हो जाता है और हमारे रेजिडेंट्स की शिकायत आती है कि उनको कई तरह की बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। हम उनकी शिकायतें DDO को भी भेजते रहते हैं। आपने शिकायत किसको दी है? दिखाना सर एक बार लेटर, किसको दी है आपने? नहीं, DDO को सारी की सारी शिकायतें हम DDO को भेजते रहते हैं। जो भी हमारे पास आता है हम उसको DDO को फॉरवर्ड करते हैं। विधायक जी से भी हम मिलते रहते हैं, विधायक जी ने भी हमारे फेवर में लेटर लिखा है CEO को। हमारे विधायक कैलाश गहलोत जी हैं, हम उनसे लगातार मिलते रहते हैं और उन्होंने भी हमारे फेवर में प्रयास किए हैं, लेटर लिखा है। जो उस समय कौशल जी जो थे CEO थे दिल्ली जल बोर्ड के, उनको लेटर लिखा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमें कुछ, यही कि इनको जल्दी से जल्दी पाइप्ड वाटर प्रोवाइड कराया जाए, पानी की लाइन डाली जाए, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोर्ट के द्वारा भी आदेश किया गया है कि यहाँ पर पानी जो है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और जो परेशानी हम 2020 में झेल रहे थे, उसी को अब भी झेल रहे हैं। हमारे पास पानी की आपूर्ति जो होती है वो 2 तरीके से होती है, DJB के टैंकर से जो DDA मंगाती है, और यहाँ पे अंडरग्राउंड बोरवेल्स, करीबन 7 से 8 बोरवेल्स है हमारे, उसके थ्रू होती है। पीने का पानी DJB के टैंकर से आते हैं, जैसे अभी आपने देखा हमारा टैंकर आया, लेकिन उससे पूरी नहीं हो पाती है। हमें 11 लाख लीटर के आसपास पानी चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास कभी भी 3 से 4 लाख हद मार के हमारे पास टैंकरों का पानी आता है। बाकी की आपूर्ति हमारी बोरवेल से होती है। हमारी मांग यही है कि हमें DJB का जो दिल्ली में हर निवासी के पास 20,000 लीटर हर हाउस होल्ड को मिलता है पानी, वो तो हमें नहीं मिल रहा है, पहली बात तो वो है। हमारी मांग ये है कि हमें वो दिया जाए, प्लस हमें पाइपलाइन से DJB का पानी चाहिए। हमें टैंकर्स का पानी नहीं चाहिए या बोरवेल का पानी नहीं चाहिए, जिसकी TDS करीबन 800 है, जिससे हमारे यहाँ पे बच्चे, माताएं, बहनें सारी सफ़र कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सब सफ़र कर रहे हैं, बॉडी में रैश हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी चिंताएं हमारी उनके लिए। खरीदा था DD ने क्या दिया था? DDA के हाउसिंग ब्रोशर के अकॉर्डिंग था कि यहाँ पे पोर्टेबल वाटर होगा जो दिल्ली के हर निवासी एंटाइटल्ड है। लेकिन आज 6 साल होने के बाद भी हम हमेशा ये कह रहे हैं कि हमें पोर्टेबल वाटर चाहिए। हमारे पास खुद का 7 लाख लीटर का
यूजीआर है हमारे पास। डीजेबी का यही बहाना रहता है कि हमारे पास यूजीआर नहीं है पानी सप्लाई करने के लिए। मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद 2019 में E2 में एक फ्लैट खरीदा था MIG का। उसके लिए मुझे सब कुल मिला के 1,45,00,000 रुपए खर्च करने पड़े। और पानी की समस्या यहाँ E1 में जैसे 6 साल से भैया बता रहे थे, अभी हम लोग वहाँ 16 साल से 2010 का अलॉटमेंट है, अभी भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। वही टैंकर और वही बोरवेल की कहानी। E2 में दोनों है? बिल्कुल, दोनों जगह एक ही जैसी समस्या है। और मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और एक लड़का है। 3 व्यक्तियों के पीछे मुझे लगभग 4,000 रुपये हर महीने केवल पानी पर खर्च करने पड़ रहे हैं। हम पीने के लिए बाहर से बोतल बंद पानी सरकार कहती है कि वोट दीजिए, आपको व्यवस्था देंगे, जो सरकार दे रही है कि पानी मुफ्त मिलेगा, आपको व्यवस्था मिली हुई है? बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला हुआ, ना मुफ्त पानी मिला हुआ है, ना कोई सुविधा है। हमारे पूरे जो पार्क्स हैं वो सूखे पड़े हैं, मिट्टी उड़ती रहती है, पानी है ही नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। पानी की लाइन डाली गई कि नहीं डाली गई? बिल्कुल नहीं है, कोई लाइन नहीं है। जबकि E1 और E2 के बीच में दिल्ली जल बोर्ड का पाइपलाइन डला हुआ है पहले से। ये पानी रंगपुरी तक पहुंच रहा है। लोग MP MLA आते हैं तो हमसे वादा करके जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कम से कम टोटल मिला के E1 और E2 में 10-12 हज़ार लोग हैं। इसमें बूढ़े भी कम से कम 10%, 15-20% होंगे, क्योंकि ओल्ड एज के लोग बहुत हैं। और खूब बीमार हो रहा है। मेरी मैडम ही किडनी की बीमार हो गई हैं, किडनी के बहुत पेशेंट हैं, स्किन डिसीजेज बहुत हैं। हमारे RO भी बेकार हो रहे हैं। और 2-2 करोड़ के, 1.5 करोड़ के, 3-3 करोड़ के मकान खरीदने के बाद में जब ये वोट लेने आते हैं तो कह के जाते हैं हम करा के देंगे, लेकिन करा के नहीं देते। जबकि हमारे पास में UGR वगैरह दोनों सेक्टर में तो UGR हैं, हम लोग यहाँ रिजर्व कर सकते हैं, पेमेंट भी करते हैं। इसके बाद में क्षेत्र के विधायक कौन है जानते हैं आप? हाँ, कैलाश गहलोत और विधुड़ी MP है। तो आए हैं क्या वो? हाँ, वोट मांगने के टाइम पे आए थे, इसके बाद तो शक्ल नहीं दिखाई पड़ी। कोई बात नहीं, आप बिल लीजिए, पानी का पैसा लीजिए, हम फ्री नहीं लेना चाहते। सरकार से ये कहना चाहते हैं पैसा दे रहे हैं तो आप उसी हिसाब से पानी भी तो दीजिए, मुहैया कराइए हमें पानी। रोज जो हमारी बेसिक नीड पानी होता है, पानी ही नहीं मिल पा रहा है। बोरवेल का पानी है जो मैंने जस्ट अभी पीछे से लिया हुआ है। पी सकते हैं आप इसे? मैम ये तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये पी सकते हैं क्या? नहीं, ये किसी चीज़ में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना तो नहाने के लिए, ना पीने के लिए। सर आपको पता है कि ये TDS का पानी इतना ज़्यादा हाई होता है। ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसका जो pH वैल्यू है वो 50 से 150 की रेंज के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम होता है या इससे ज़्यादा होता है, कम में क्या है कि इसकी वैल्यू जो है, आपके विटामिन सारे ख़त्म हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, जब विटामिन ही नहीं मिल रहा है आपके पास में, आपके शरीर को, तो आपके लिए क्या हानिकारक है। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन में कि शरीर को क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम सब समझदार हैं और हमें पता है कि इतने रेडियस में पानी पे भी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो पानी की क्वालिटी है इसको थोड़ा सा सुधारा जाए। और जिस तरीके के हमारे पास अभी आप ज़्यादातर देखिए बालों की कंडीशन क्या हो रखी है। मतलब बाल उड़ गए? बाल उड़ गए हैं। मैं अपने सर ये तो पानी की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सर आपके पानी के साइड इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है ना। सब खराब होता है। और बच्चों की हेल्थ पे भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जॉन्डिस, ये सब इश्यूज होते हैं पीछे पानी। और मेन क्या है, इतना मिट्टी होता है इस पानी के अंदर कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हो। और साथ में जब हम इसमें वाटर फिल्टर भी सबके घरों में यूज़ करते हैं, तो एक्स्ट्रा फिल्टर हमें लगाना पड़ रहा है, जिसको हमें हर 15 दिन में एक बार धोना पड़ता है। क्योंकि हमारा क्या परेशानी होती है किचन में, और किस तरीके से पानी पीने लायक है कि नहीं, ये जो सर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो बाथरूम में नहाने का बकेट तक रहता है वो पूरा वाइट हो जाता है, ठीक है। और किचन में जो है, हम किचन का जो सिंक वगैरह है वो सब वाइट हो जाता है उस पानी की वजह से। इतना ज़्यादा हार्ड है पानी। सब्जियां वगैरह हम धोते हैं, उसके बाद हम RO के वाटर से सब्जियां धोते हैं। इतना ज़्यादा हमें परेशानी है। बता रही हूँ कि पानी इज़ अ बेसिक नीड फॉर एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, and we have a scarcity of water also. We are using filters in our houses, we waste that water also, because where we will store, we have a small flats. And secondly, जब ग्राउंड वाटर और DDA का पानी मिक्स होता है तो उसका TDS हाई हो जाता है, जिसकी वजह से the water becomes acidic, which is not good for health. There are many elements which are everybody has some or other. There are senior citizens also living in these societies who have some other elements because of their age related issues.
तो इससे क्या होता है कि हमारी बोन्स, हमारे हेयर, हमारी स्किन में इश्यूज आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। तो हमारा यही कंसर्न है कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी दिया जाए जिससे हमें वेस्टेज भी ना हो और मिक्सिंग भी ना हो। बस यही कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि जब चुनाव आते हैं तो क्या वादा करते हैं, कैसे मांगते हैं वोट? वो यही कहते हैं कि आपकी जो भी आपके समस्याएं हैं उनको हम हल करेंगे। कौन कहता है? जो भी विधायक आते हैं, जो भी एमएलएज आते हैं वोट लेने के टाइम में, वो यही कहते हैं, वादा करते हैं कि हम आपकी सारी। अभी तक तो नहीं हुआ। वादा पूरा हुआ मैम? नहीं, अभी हम इस वादे के पूरे होने के इंतजार में ही हैं। इसीलिए आप यहाँ हैं कि वादा पूरा नहीं हो रहा, तो हमारी तरफ से एक बार और रिमाइंडर जा रहा है कि प्लीज़ आप जो वादे करके जाते हो आप उसको पूरा करो। साउथ दिल्ली के पॉशेस्ट एरियाज में से एक है। यहाँ के लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट है कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, उनकी बेसिक नीड्स अच्छी होंगी, लेकिन पानी जैसी बेसिक नीड्स के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं डे 1 से। जब से ये सोसाइटीज़ बनी है हमें ढंग से पानी नहीं मिल रहा है। कितने विधायक और सांसद बदले होंगे आपने? सर बस पूछो मत, बदलते ही रहते हैं। 16 साल हो गए हैं। 16 साल में? हाँ। तो 16 साल में विधायक सांसद ने कुछ दिया क्या? अभी तक तो कुछ नहीं दिया। वादों के अलावा जे कॉलोनीज के अंदर भी पानी प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन जहाँ पे आपके टैक्स पेयर्स रह रहे हैं, आपको स्टैंप ड्यूटीज दे रहे हैं अच्छे से, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये बस यही बोलते हैं कि हो जाएगा आपकी जो समस्या है, लेकिन पानी एक बेसिक नीड है। आप हमको आने किस उम्मीद से वोट देते हैं आप लोग? सर हम इस उम्मीद से देते हैं कि कम से कम हमारी समस्याएं हल होंगी। और जो यहाँ पर पानी की समस्या 2008 से हम अलॉटी हैं। 2010 से ये पोजीशन मिला हुआ है, लेकिन आज तक एक भी बार हमारी सुनवाई नहीं हुई है। एमपी एमएलए जो आते हैं वो वादे करते हैं कि आप हमें जिताइए, हमें आप सरकार में लाइए, हमें वो पोजीशन दीजिए, हम आपकी सारी दिक्कतों का हल निकालेंगे, दिक्कतें पूरी करें, आपकी जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रही है। और अभी तो राज्य में भी है बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी, तो हम चाहते हैं कि इस बार वो अपना वादा पूरा करे। ना तो हमें पार्क दे रहे हैं, यहाँ E1 E2 के लिए एक पार्क भी नहीं बड़ा सा है, पौधों को हम पानी कहाँ से दें, पानी तो दूर की बात है। तो ये सब हमारी समस्या सुने मुख्यमंत्री जी और हमें। मेरा सरकार से एक प्रश्न है कि पूरे बसंत कुंज में E1 E2 के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? DDA MCD और जल बोर्ड जो है वहाँ नॉर्मल सप्लाई दे रही, सब कुछ कर रही, लेकिन यहाँ पर 15-20 साल से अभी तक यही चल रहा है। तो मेरा ये क्या है? आपने शिकायत किसको दे रखी है? सर ये जहाँ जितने भी अफेक्टेड पार्टीज़ हैं, मतलब हम ये सेक्टर E1 E2 हमने DDA को अप्रोच किया, हमने जल बोर्ड को अप्रोच किया, मीटिंग्स की हैं, बहुत कम्युनिकेशन रिमाइंडर विधायक के पास भी हम लोग पर्सनली मिल करके आए हैं। अभी आई थिंक पहले भी मिल करके आए होंगे सांसद जी से, लेकिन अभी तक कुछ भी कोई रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीषा तिवारी है। मनीषा मैम, क्या परेशानी है सोसाइटी में और क्या कहना चाहती हैं? हम रहते हैं बसंत कुंज में। E2 और E1 जो दोनों हमारी सोसाइटियाँ, इसमें 6000 तक लोग रहते हैं, ठीक है। और ये बेसिक नीड बेसिक नीड इनकी पूरी नहीं हो पा रही पानी की। जो अल्टरनेट डेज पे हमें 1000 लीटर एक दिन में मिलता है। 1000 लीटर में मतलब पानी, उसमें नहाना भी है, कपड़े भी हैं, नहाना धोना सब, मतलब सारी चीज़ें हैं, वो कैसे पूरी होगी? पानी आ रहा है ना मैम? पानी आ रहा है, लेकिन क्वालिटी भी नहीं सही है ना पानी की, उससे पर्याप्त नहीं है, क्वालिटी नहीं है, बीमारियां हो रही हैं, रेसेस निकल जा रहे हैं बच्चों के, कुछ भी हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, डाइजेशन खराब हो रहा है, बड़े बूढ़े हमारे जो एजेड हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बीमार होए जा रहे हैं। पानी की लाइन बिछाई गई है यहाँ पे जल बोर्ड में? पानी की लाइन महिपालपुर तक आई है और ये रंगपुरी तक गई हुई है। सिर्फ ये बीच में, इससे क्या दिक्कत है सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। और ये पॉश सोसाइटी है, इतनी महंगी, 2.5 4 करोड़ के फ्लैट हैं। 2.5 करोड़, 4 करोड़, 3.5 करोड़ सरकार ने भी हमें महंगा दिया है, सस्ता कोई नहीं दिया है। हम लोगों ने 2010 में 11 में अलॉटमेंट किया इसका, उस समय उसमें इतना महंगा था और वो धीरे धीरे बढ़ते आज 26 हो गया। क्या सोच के खरीदा? हमने ये सोच के खरीदा कि एरिया अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, हमारा बिजनेस है, यहाँ एयरपोर्ट है, उससे हमारा बिजनेस है, ठीक है। तो इसके परिप्रेक्ष्य लेके हम लोग आए कि चलो यहाँ रहेंगे तो अच्छा माहौल